हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानने वाले हैं जो चीन से लोहा लेने से भी नहीं कतराता है। यह देश अपने कंप्यूटर्स, नाइट मार्केट, खाना और बेहद खूबसूरत सीनरी के लिए भी जाना जाता है। इसी देश में लाइफ ऑफ पाई जैसे बेहतरीन फिल्म की शूटिंग हुई है। दोस्तों, यह एक ऐसा देश है जिसे फेस मास्क कैपिटल ऑफ एशिया इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग आपको मास्क पहने हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ताइवान की। आज हम इस देश के बारे में कई से फैक्ट्स जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। आपका सब्सक्राइब करना हमें बहुत मोटिवेट करता है। दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं ताइवान के डिजिटल सफ़र पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सफ़र। दोस्तों, ताइवान यह देश ईस्ट एशिया में स्थित है। यह एक सेल्फ गवर्निंग आइलैंड नेशन है। वेस्ट पैसिफिक में बसे इस द्वीप की मैरिटाइम बाउंड्री चाइना, जापान और फिलीपाइंस से लगती है। इस देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इसे कई बार इनफॉर्मली चाइनीज ताइवान या फिर नेशनलिस्ट चाइना भी कहते हैं। दोस्तों, यह देश 395 किलोमीटर लंबा और करीब 145 किलोमीटर चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 36,000 स्क्वायर किलोमीटर है। मेनलैंड ताइवान के साथ साथ इसका जुरिसडिक्शन 22 आइलैंड्स पर है, जो ताइवान आइलैंड ग्रुप में शामिल है। इसके अलावा 64 आइलैंड्स जो पेंगु आर्किपेलागो का हिस्सा है। इस देश की राजधानी ताइपेई है। यह सीट ऑफ गवर्नमेंट है रिपब्लिक ऑफ चाइना की। यह शहर ताइवान का पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर है। यहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ 32 लाख है। यह 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है: मैंडरिन चाइनीज, ताइवानीज, हाका और फॉर्मोसन लैंग्वेज। यह इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं है, परंतु इंग्लिश यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पढ़ी और बोली जाती है। यहाँ के करेंसी को ताइवान न्यू डॉलर कहते हैं। यह 78% लोग शहरी क्षेत्र में स्थित है और 22% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 81 ईयर्स है और यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 99% है। दोस्तों, यहाँ का कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। यहाँ की आबादी में सबसे ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म और दाओइज्म इस धर्म को मानते हैं। इन्हीं के साथ साथ यह क्रिश्चियनिटी, यागुआनदाओ और कई रिलीजन्स भी है। दोस्तों, यह देश दुनिया के सबसे रिलीजियसली टॉलरेंट प्लेसेस में से एक है। एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो यह 84% ताइवानीज, 14% मेनलैंड चाइनीज और कुछ प्रतिशत आबादी नेटिव लोगों की है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 673 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, ताइवान अक्सर न्यूज में बना रहता है उसके चीन के साथ विवाद को लेकर। दरअसल चाइना और ताइवान एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते हैं। दोनों खुद को आधिकारिक चीन मानते हुए मेनलैंड चाइना और ताइवान द्वीप का आधिकारिक प्रतिनिधि होने का दावा करते रहे हैं। ताइवान ने यह दावा 1990 के दशक से लगभग बंदी कर दिया है, लेकिन चाइना अपना यह दावा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिसे हम चीन कहते हैं उसका आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और जिसे हम ताइवान के नाम से जानते हैं उसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ताइवान एक ऐसा द्वीप है जो 1950 से स्वतंत्र रहा है, मगर चीन इसे अपना विद्रोही राज्य मानता है। एक और जहां ताइवान खुद को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र मानता है, वही चीन का मानना है कि ताइवान को चीन में शामिल होना चाहिए, और फिर इसके लिए चाहे बल प्रयोग ही क्यों ना करना पड़े। दोस्तों, इस विवाद की शुरुआत 1940 के दशक के दौरान हुई थी। चीन में हुए गृह युद्ध के चलते यह 2 गुटों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जीत चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की हुई और दूसरे गट को मेनलैंड चाइना छोड़कर भागना पड़ा। यह दूसरा गट कुओमिंतांग लीड कर रहे थे। वे अपने साथियों को लेकर ताइवान चले आए। इसे द ग्रेट रिट्रीट भी कहा गया। इसलिए ताइवान और चाइना एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते हैं। चाइना अपने वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपने अधीन लाना चाहता है, पर ताइवान इसके बिल्कुल खिलाफ है। ताइवान के मुताबिक वे अब एक स्वतंत्र देश है जो किसी के अधीन नहीं है। दोस्तों, अब चाइना ताइवान इस टॉपिक पर गहराई में न जाते हुए हम ताइवान के दूसरे पहलुओं पर गौर करते हैं। आपको बता दें, ताइवान इस द्वीप को 1590 में पोर्चुगीज से डिस्कवर किया। उससे पहले चाइना ताइवान द्वीप को मडबॉल अक्रॉस द सी, नॉट वर्दी ऑफ चाइना यह कहकर संबोधित करता था। दोस्तों, क्या आपको पता है ताइपाई 101
यह बिल्डिंग 2007 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। जैसा कि आपको पहले बताया, ताइवान को फेस मास्क कैपिटल ऑफ एशिया इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग आपको सर्जिकल मास्क पहने हुए नजर आ सकते हैं। ये लोग यह मास्क इसलिए पहनते हैं ताकि वे अपनी स्किन को सन से और प्रदूषण से बचा सके। ताइवान के लोग नो कहने को रूड समझते हैं, इसलिए वे लोग आपको ज्यादातर मे बी इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि आपको केवल 8 घंटे चाहिए इस द्वीप को पूरा घूमने के लिए। क्या आप इस देश को एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यह इसी द्वीप पे पोर्चुगीज ने एक शहर बसाया था जिसका नाम ताइनान है, जो ताइवान का सबसे पुराना शहर है। ताइवान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, जिस कारण यह देश अर्थक्वेक प्रोन प्लेसेस में से एक है। यहाँ आप साल में करीब 1000 परसिबल भूकंप तो देखेंगे ही। अगस्त में ताइवान में हंगरी गोस्ट फेस्टिवल माना जाता है। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि इस वक्त नर्क के दरवाजे खुल जाते हैं और इसी कारण इस महीने में शादी करना, बिजनेस शुरू करना, घूमने जाना, यह सब अशुभ होता है। दोस्तों, अर्थक्वेक के साथ साथ यह टाइफून का खतरा भी अधिक रहता है। 2009 में यह टाइफून ने तो करीब 670 लोगों को मौत के घाट उतारा था। क्या आपको पता है इस देश के नागरिक बेहद ही खुश रहते हैं? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान 35वें क्रमांक पर आता है। इस देश के लेबर फोर्स का 50% हिस्सा महिलाएं समाती है। इसी के साथ यहाँ के लेजिस्लेचर में 33% हिस्सा महिलाओं का है। इसका उदाहरण आप इससे ले सकते हैं कि ताइवान के प्रेसिडेंट एक स्त्री है। दोस्तों, ताइवान में कैरोके यह एक्टिविटी बहुत ही फेमस है। यहाँ के लोग इसे कैरोके टेलीविजन कहते हैं। ताइवान के कैरोके क्लब्स आपको एक प्राइवेट रूम्स भी ऑफर करते हैं। यहाँ के कई लोगों के पास अपना प्राइवेट कैरोके सिस्टम भी होता है, जहाँ वे दिल खोलकर गाना गाते हैं। क्यों है ना दोस्तों मजेदार बात। 1882 में बना इलुआनबी लाइट हाउस ताइवान का एक जाना माना अट्रैक्शन है। इसे लाइट ऑफ ईस्ट एशिया इस नाम से भी बुलाया जाता है। यह दुनिया का एकमात्र मिलिट्री लाइट हाउस है। फॉर्मोसन ब्लैक बियर ताइवान का लार्जेस्ट लैंड एनिमल है, जो यहाँ का राष्ट्रीय सिंबल भी है। दोस्तों, ताइवान एक प्रगतिशील देश है। 1980 के दशक से ही इस देश ने अपने इकोनॉमी का बेस कैपिटल इंटेंसिव और नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज को बनाया। ताइवान मिरेकल यह शब्द इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताइवान में सबसे पॉपुलर खेल बेसबॉल, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस है। इस देश का सबसे पॉपुलर सरनेम चैन है। देश की करीब 12% आबादी इस सरनेम की है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इंस्टेंट नूडल्स का आविष्कार ताइवान में हुआ था। ताइवान को बटरफ्लाई किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि इस छोटे से द्वीप पर करीब 400 बटरफ्लाइज की स्पीशीज है। दोस्तों, अगला फैक्ट जानकर तो आप में से बहुत लोगों को खुशी होगी। दरअसल ताइवान उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन्होंने अपने नागरिकों के लिए फ्री वाईफाई का बंदोबस्त किया है। ताइवान का लगभग आधा भाग पहाड़ी क्षेत्र में आता है। यहाँ का पश्चिमी भाग थोड़ा समतल होने की वजह से यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस देश के साइज को देखते हुए यह बहुत नदियां हैं, परंतु वे नेविगेबल नहीं है। दोस्तों, ताइवान के लोग 4 नंबर को अशुभ मानते हैं, जिस कारण यहाँ आपको कई जगहों पर जैसे कि बिल्डिंग और होटल्स में 4th फ्लोर यह अक्सर दिखाई नहीं देगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन ताइवान के 2 द्वीप मात्सू और क्यूमोई यह चाइना के फुजियान प्रोविंस के बेहद करीब स्थित है। यहाँ का नेशनल फूड स्टिंकी टोफू है। यहाँ लोग राइट साइड में गाड़ी चलाते हैं। भारत ताइवान को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं देता है। दोस्तों, अब आपको दिखाते वो जगह है जो आप अपने ताइवान टूर में शामिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और आपकी उस सजेशन तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर में मेल करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।